नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर कई साधु संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस खास कार्यक्रम में मोहनलाल बड़ौली और विपुल गोयल ने भी शिरकत की। संत समाज आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में मोहनलाल बड़ौली और विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मोहनलाल बड़ौली और विपुल गोयल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि संत समाज आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया और कई साधु संत जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित दिखे। उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बुधवार को स्थानीय सैनी समाज सभा के मुख्य सभागार में हरियाणा विद्यालय शिक्षा योजना परिषद और समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता कला उत्सव 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय और स्वतंत्रता, साथ ही समानता की दुनिया को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा के बिना कोई भी अच्छा जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के कौशल को विकसित करती है और उसे मेहनती बनाने में सक्षम बनाती है। सुना भी नहीं है और उनका बयान होगा तो सोशल मीडिया भी अभी नहीं खोलना है। हमने उनका बयान वही जाने मुझे नहीं पता। सरकार की प्रतिबद्धता, हमने जो संकल्प पत्र तैयार किया था केंद्र की टीम ने और प्रदेश की टीम ने, वो तो हमने सभी एजेंडे पूरे करने ही है। तो मेन मोटो हमारी सरकार का शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा भी बड़ी मूलभूत जरूरत है हमारी। चिकित्सा, मोदी जी ने बहुत बड़ा एक आयुष्मान का तोहफा पूरे देश के लोगों को दिया है, परंतु हरियाणा में उधर हरियाणा प्रदेश में 27 सितंबर से अनाज मंडी में किसान धान की फसल लेकर पहुंचने लगे और साथ ही अब तक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसी धान की फसल की खरीद हो चुकी है। बता दें कि इसी को लेकर बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की और वहीं इंद्रपाल ने बताया कि अब तक मंडी में परमल धान की खरीद 12,000 क्विंटल हो चुकी है, तो वहीं 1509 प्राइवेट धान की जो है खरीद 1,25,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। साथ ही बाजरे की बात करें तो सरकारी खरीद 2700 क्विंटल के करीब हो चुकी है। बता दें कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है और किसानों के लिए मंडी में अच्छी तरह से व्यवस्था का प्रबंध किया गया है ताकि किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जो अब तक हमारी ग्रेड ए खरीद हो चुकी है और लगभग 12,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है और उसका जो उठान है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो बात करें तो 1.25 लाख कुंटल 1509 जो बासमती किस्म है उसकी खरीद हो चुकी है और उसका भी उठान सुचारू रूप से चल रहा है लगातार। और बाजरे की जो खरीद हैफेड के द्वारा करी गई है वो 2600 कुंटल के करीब हुई है और उसका भी जो उठान है वो नियमित रूप से हैफेड के द्वारा करा जा रहा है। तो कितनी एजेंसी लगी है? देखिए, एजेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एजेंसी है। धान में हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है और बाजरे में हैफेड है। उधर बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने जलापूर्ति और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा के लिए नगर निगम और एफएमडी अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय में अपनी पहली बैठक की और इस दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए। तो विधायक मूलचंद शर्मा ने यह बैठक की है। नगर निगम में एफएमडी अधिकारियों के साथ बैठक की गई और साथ ही नए ट्यूबवेल पानी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई।
तो विधायक मूलचंद शर्मा ने बैठक की, एफएमडीए अधिकारियों के साथ में ये बैठक की गई और विधायक मूलचंद शर्मा ने इस बैठक में नए ट्यूबवेल को लेकर भी चर्चा की गई है। कि दिवाली का त्योहार है, उसकी साफ है, सफाई है, कहीं सीवर की समस्या को, पानी की, लाइट की समस्या, छोटी छोटी समस्या है कि तो ये 3 महीने के बाद मीटिंग हुई है, जो बहुत लंबा समय आचार संहिता में लग गया, चुनाव में लग गया, और जिस दौरान में क्या है कि जो काम रुके हुए हैं उन कामों को गति देनी है, तेजी के साथ कामों को पूरा करना है। लगभग किस तरीके की जांच और समस्याएं देखने को मिली फरीदाबाद में और नहीं, बल्लड़की में लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, 11वां साल है कि लोगों के काम है, सड़क है। प्रदेश के सबसे बड़े गांव सिसाय में इन दोनों पीने के पानी की भारी समस्या है। बता दें कि गांव के लोग खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। पब्लिक हेल्थ की तरफ से 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे वाटर वर्क्स में भारी खामियां उजागर हुई हैं। बताते हैं कि विधायक जस्सी पेटवाड़ ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को फटकार लगाई और एसडीओ और जेई को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की है। जल्द ही काम को जो है पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पानी के रूप में लोगों को यह जहर पिलाया जा रहा है, उसको लेकर मैंने अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह में सभी कार्य पूरे होने चाहिए। यहाँ जो सिसाई गांव का, जो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, यहाँ के वाटर वर्क्सों में बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं, चाहे वो मैं अधिकारियों की बात करूं, चाहे कर्मचारियों की बात करूं। और सिसाई गांव में जो 4 एकड़ का वाटर टैंक बना था, जिसको पानी की स्टोरेज के लिए बनाया गया था, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां 6 महीने के लिए हम पानी का स्टोरेज करते हैं, 3 से 6 महीने का जहां पानी का स्टोरेज होना चाहिए, वो मात्र 15 दिन में लीकेज होकर वो पानी खत्म हो रहा है टैंक से। तो ये सबसे बड़ी मेजर समस्या थी, जहां लोग बहुत ही जहरीला पानी, पशु भी और यहाँ सिसाई गांव के ग्रामीण भी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। आज उसकी समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। नक्शा बनेगा। उधर हरियाणा सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने वालों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं कई जागरूक किसान पराली का अपने खेतों में निस्तारण कर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के साथ साथ सरकार की प्रोत्साहन राशि का भी फायदा उठा रहे हैं और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के गांव सिरसमा के प्रगतिशील किसान राजीव गोयल भी पराली का निस्तारण खेत में ही कर रहे हैं। उधर झज्जर जिले के बादली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई और मृतक की पहचान हरेंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी गांव देवरखाना के रूप में हुई है। बता दें कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। साथ ही जांच अधिकारी ने सरकार से पुष्टि करते हुए कहा है कि इस मामले में ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ जो है लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी का यह भी कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये सर एक्सीडेंट का मामला है। हरेंद्र पुत्र चंद्रभान अपने घर से अपने जरूरी काम के लिए बस अड्डा की तरफ जा रहा था। किसी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और मौका पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मौका पर ही मिल गया है, उसको जल्दी ही शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है। उधर गुरुग्राम नगर निगम के समाधान शिविर में
निगमायुक्त ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। निगमायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बागड़ ने अधिकारियों पर कड़ा एक्शन दिखाते हुए 2 जेई सहित एसडीओ और एक्शन के जो है 15 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। बता दें कि राजेंद्र पार्क की गली में सीवरेज ढक्कन की शिकायत को लेकर जो है सुनने के दौरान निगमायुक्त ने निर्देश दिए हैं। समाधान शिविर हमारे पास में ज्यादातर तो शिकायतें हैं, मुख्य तौर पे 60% के आसपास वो सीवर सफाई ना करने के बारे में शिकायतें आई हैं और इसमें ज्यादातर जो हमारी डिवीजन 6 की आई हैं जो कि राजेंद्र पार्क के आसपास का एरिया है। और बाकी जो शिकायतें हैं, कुछ शिकायत जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो शिकायतें हैं वो सीवर सफाई से रिलेटेड है। और मेरी प्रॉपर्टी है सिग्नेचर सोलेरा के अंदर, तो हमारा काम पेंडिंग था लगभग 2 महीने से, तो बार बार डालना, रिजेक्ट होना, ये सब चल रहा था। लेकिन आज मैं सतीश पराशर जी के पास आया जो ज्वाइंट कमिश्नर है गुड़गांव के, तो इन्होंने मेरी क्वेरी विद इन 35 सेकंड सोल्व कर दी और मैं उनका सच्चे दिल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आते ही मेरा काम उन्होंने पल भर में कर दिया। आज हम समाधान शिविर में आए हैं। ये आदेश हुआ है कि हमारी समस्याएं जो भी हैं वो हम लिखित में रूप में दें, तो हमने दे दिया, अपना ज्ञापन दे दिया है। मैं पिछले 30 साल से न्यू पार्लियामेंट में रह रहा हूँ। पहले जब भी कभी हम आते रहे हैं किसी भी विभाग में अपनी समस्याओं को लोगे तो कई बार ये भी सुनने को मिलता है आपकी कॉलोनी अप्रूव नहीं है, अप्रूव नहीं। अभी फरवरी 2024 में हमारी कॉलोनी अप्रूव हो गई है, लिहाजा अभी हम सरकार से और नगर निगम से और गुड़गांव प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और ये गुजारिश भी करते हैं कि जो भी अभी आज हमने ज्ञापन दिया है इसके मुताबिक इस पर तो कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए। अपनी फेडरेशन के अंदर 21 के करीब RWA है और आज हम आए समाधान शिविर के अंदर। यहाँ पे मैंने जो समस्या रखी है वो 15-16 समस्याएं हैं पूरे न्यू पार्लियामेंट क्षेत्र की। मेन समस्या जिसके लिए लड़ाई मैं पिछले 2 साल से लड़ता आ रहा हूँ वो लड़ाई है प्रॉपर्टी ID को लेके। आज भी हमने वो समस्या फिर से रिपीट करी है कि प्रॉपर्टी ID जो हमारी गलत बनी हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर। अपनी फेडरेशन के अंदर 21 के करीब RWA है और आज हम आए समाधान शिविर के अंदर। यहाँ पे मैंने जो समस्या रखी है वो 15-16 समस्याएं हैं पूरे न्यू पार्लियामेंट क्षेत्र की। मेन समस्या जिसके लिए लड़ाई मैं पिछले 2 साल से लड़ता आ रहा हूँ वो लड़ाई है प्रॉपर्टी ID को लेके। आज भी हमने वो समस्या फिर से रिपीट करी है कि प्रॉपर्टी ID जो हमारी गलत बनी हुई है पूरे क्षेत्र के अंदर। उधर हिसार नगर निगम में आयोजित समाधान शिविर में ऋषि नगर में रेहड़ियों के अतिक्रमण और मुख्य मार्ग पर साफ सफाई के अभाव सहित 29 शिकायतें मिली और नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा ने भी ऋषि नगर का स्वयं दौरा कर वहां की समस्याओं का जायजा लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि अधिकतर शिकायतें संपत्ति कर से संबंधित थीं। वह बहुत सी समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है, जो रह गई हैं उन्हें जल्द ही हल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये समाधान शिविर 1 महीने तक लगातार चलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर, समाधान शिविर बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि लोग डेमोक्रेसी के अंदर यही चीज होती है कि फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अच्छी बात है कि लोगों की समस्या सुनी जा रही है, समाधान किया जा रहा है। परंतु मैं बता दूं, हमारी जो पर्सनल समस्या नहीं है, ऋषि नगर वेलफेयर एसोसिएशन की समस्या है कंप्लीट। वहां पे 7000 लोग रहते हैं और उस रोड पे जहां बस स्टैंड के एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस रोड के आगे 5 कॉलेज, शमशान यात्रा, शमशान घाट, बस स्टैंड, इतनी रेडियां वहां पे लगी हुई है, इतना गंद वहां पे है कि एम्बुलेंस वहां से नहीं जा सकती। हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। इवन इस रेडियो के अतिक्रमण की वजह से गाड़ी ने अर्थी तक वहां पे पलट जाती है, क्योंकि रेडियो में गाय मुंह मारती है, फिर वो एकदम से झपटा मारती है, तो अर्थी तक वहां पलट चुकी है। हमने कमिश्नर महोदय से हम मिले थे, हमारे वैशाली शर्मा जी से, इन्होंने बहुत अच्छे से हमको अटेंड किया और हमारे कहने के ऊपर इन्होंने ऋषि नगर के अंदर एक दौरा भी किया। समाधान शिविर चालू किया गया, ये बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं लगातार चलता रहे। इसमें क्या इजली समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमें भी अच्छा आश्वासन मिला मैडम की तरफ से, तो हम भी चाहेंगे भी ये समाधान शिविर चले। बहुत अच्छी चीज़ है ये और जनता के लिए भी बहुत फेवर में रहेगा। उसमें मेरे मकान का एरिया लगभग डबल दिखा दिया, 240 की जगह 489.73 दिखा दिया। उसके हिसाब से टैक्स बढ़ा के
और 2900 कुछ टैक्स बढ़ा दिया। मेरा टैक्स आता था 1200 कुछ पहले, तो उन्होंने दे दिया कि चिट्ठी लिखेंगे यार को, आप एक यार से कांटेक्ट करो। आज के बारे में क्या कहूँ? ये तो ठीक है, हो जाए तो किसी का हाल है। अब मैं तो आज पहली बार आया हूँ इसमें। सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर समाधान शिविर लगाया गया है, जो कि डेली 9 से 11 लगाया जाएगा। जो शिकायतें आई हैं, तकरीबन 29 शिकायतें यहाँ पर आई हैं। उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है, जिसमें कि टैक्स करेक्शन और नाम चेंज करना, प्रॉपर्टी ID में इस तरीके की हैं। मेजॉरिटी का तो समाधान मौके पर ही करवा दिया गया है। जो रह भी गई हैं उनका भी जल्दी समाधान करवा दिया जाएगा। 1 महीने तो चलेगा ही, उसके बाद जैसे भी आदेश मिलते हैं सरकार के, उस हिसाब से आगे भी उसको बढ़ाया जाएगा। और सभी शिकायतों का समाधान किया जाता है। जैसे बर्थ एंड डेथ के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई शिकायत है या कहीं पर किसी को उधर बरसाना में स्थित संत रमेश बाबा के सानिध्य में 84 कोष परिक्रमा के लिए निकाली गई राधा रानी ब्रज यात्रा का होडल में पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। पट्टी के लोगों ने यात्रा में आए सभी साधु संतों का पटका पहनाकर और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यात्रा में चल रही गौशाला आश्रम की बालाओं ने नृत्य कर पट्टी के लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि बरसाना धाम में स्थित संत रमेश बाबा के सानिध्य में हर वर्ष निकाली जाने वाली 84 कोष पद यात्रा में दूर दराज से हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह पदयात्रा ब्रज के सभी गांवों में से होकर निकलती है और इस यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों की तरफ से स्वागत किया जाता है। ये यात्रा बरसाना से शुरू हुई है और इस यात्रा के सानिध्य में, रमेश बाबा के सानिध्य में शुरू हुई है। ये यात्रा बरसाना से चलकर पूरे 84 कोष परिक्रमा कर ये बरसाना पर ही समाप्त हो गई। तो ये कितने दिन की यात्रा होती है? कितने दिन लग जाते हैं? 1.5 महीने की यात्रा होती है। तो इसमें खाने पीने का क्या सारी व्यवस्था होती है। सब बाबा की कृपा और श्री जी कृपा से बाबा की तरफ से सब कुछ बराबर आता है। सुबह चाय पानी, भक्तों को प्रसादी टाइम टू टाइम मिलती है। इसमें चिकित्सा भी है, निःशुल्क दवा की व्यवस्था है भक्तों के लिए, सभी व्यवस्था की गई है। तो कितने लोग इस यात्रा में होते हैं? इस यात्रा में 10,000 से ऊपर लोग हैं। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में गुर्दे के मरीजों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि अंबाला सिविल अस्पताल में 18 अक्टूबर को गुर्दे के मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। आदेश के बाद अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में डायलिसिस करने के लिए विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। इस वार्ड में 14 आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। वार्ड में डायलिसिस करने में संबंधित तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन मशीनों के जरिए रोजाना 30 से 40 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस किया जा रहा है। तीस से 40 मरीजों का प्रतिदिन जो है यहाँ इलाज हो रहा है। मुफ्त में डायलिसिस किया जा रहा है। तो मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा जो है वो शुरू हो गई है और जिला सिविल सर्जन ने इस बाबत जो है जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे इस हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो 30 से 40 मरीजों का प्रतिदिन जो है डायलिसिस किया जा रहा है। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले में मंत्री के साथ मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए बैठक हुई। और बता दें कि विभिन्न मेट्रो रेल और आरआरटीएस परियोजनाओं के अध्ययन को मंजूरी दी गई। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल और आरआरटीएस जैसी जो है सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम, फरीदाबाद, जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 56 से पंचगांव तक जो है मेट्रो लिंक की डीपीआर मिलते ही 15 दिन में केंद्र से मंजूरी मिलेगी। सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनके आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनके आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और हमारे सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है। बंद कर रहे चालू। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर कई साधु संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस खास कार्यक्रम में मोहनलाल बड़ौली और विपुल गोयल भी शिरकत की। हम सबको आशीर्वाद दिया। परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी जिदेत्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, माननीय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज, स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, स्वामी वंशीपुरी जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, स्वामी योगीराज दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी कालिदास जी महाराज और आज के इस संतों द्वारा आशीर्वाद कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान सभी श्रद्धेय स्वामी जी और उपस्थित सभी संतगण, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।